नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, आज नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ पटना वालों को बल्कि बिहार के सभी लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव आखिर क्यों नीतीश कुमार को लेकर इतने चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं वहां नीतीश कुमार को लेकर जिक्र कर रहे हैं। वो आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए, क्या बिहार में कांग्रेस का कुछ अब नहीं बचा है, ये सवाल लगातार उठ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में कल बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बड़ी रैली है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार के 42,000 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे। सर, नीतीश कुमार आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस वर्ष चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। बार बार इस बात को हम लोग जिक्र करते हैं। तो ऐसे में वह जो एक बड़ी सौगात की जो बात आ रही है, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन ये करेंगे। और मरीन ड्राइव जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से दीघा से दीदारगंज के बीच में इसका ये पथ कनेक्टिविटी, हाँ, कनेक्टिविटी पहुँच पथ ही है ये। और ये इसके कनेक्टिविटी से इसके लोकार्पण से नीतीश कुमार जब करेंगे, तो उसके बाद से इसको ऐसा समझा जा सकता है कि पटना ही नहीं, इससे बिहार भर में जो आने और जाने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। और जो एक तरीके से कहा जाए, जो जाम से भी निजात मिलेगी आम आवाम को। समय भी सर उनको कम लगेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये 3,831 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किया गया है। और ये 20.5 किलोमीटर इसका जो लंबाई इसकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके साथ ही यह पटना से रिंग रोड तक इसका जो है सो यह उसको कनेक्टिविटी बाद में इसको किया जाएगा। तो यह गंगा पथ जिसको बोला जाता है, तो यह एक बिहार के लिए, पटना के लिए, आम आवाम के लिए एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार आज देने जा रहे हैं। तो आज सच में बिहार वालों को आज बड़ी सौगात नीतीश कुमार देंगे, जाम से उन्हें निजात मिलेगी। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव आखिर नीतीश कुमार को लेकर इतने परेशान क्यों रह रहे हैं सर? क्यों बार बार उनका जिक्र हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो बीते लंबे समय से जो यह वाद और विवाद चला आ रहा है, पक्षों की ओर से तो नहीं, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक ने भी इस पर सवाल उठाया था। उसके बाद से आप देखिए कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह बार बार कह रहे हैं कि चाचा की तबीयत पहले वाली अब नहीं रही, उनकी नहीं चल रही है बीजेपी में। बिल्कुल। तो वो अब निश्चित रूप से यह जो तेजस्वी यादव को जितनी बात समझ में आ रही है, जितनी बात वो देख और समझ पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर, देखिए, वह बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं कह रहे हैं। जितनी बात जो तेजस्वी कह रहे हैं, वह सब कुछ आम आवाम को समझने के लिए कह रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार कई सभाओं में एक ही बात जैसे अब बोलते रहते हैं कि अब हम फिर उधर नहीं जाने वाले, तो इस पर भी तंज कसते रहते हैं तेजस्वी यादव। तो जिस तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या था, अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, अभी की स्थिति बिहार में क्या है। बिल्कुल। तो वो एक एक चीज का एनसीआरबी का वह डेटा भी वह गिना रहे हैं, उससे भी आपको बता रहे हैं। और बिहार में आए दिन हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह चिंतित हैं। और इसको एक मुद्दा भी वह बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आम चुनाव, उसमें तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, ऐसे कह लिया जाए, एनडीए को घेरने के लिए वह लगातार जो है सो इस तरीके से विषाद बिछाते हुए चले आ रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को लेकर भी सर ये लगातार बिहार में सवाल उठ रहा है। क्या बिहार में कांग्रेस का अब कुछ नहीं बचा है? नहीं, देखिए, यह कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। यह तो जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और राज्यसभा सांसद हैं, उनका यह बीते दिन बयान आया था कि अब कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं बचा है। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, कांग्रेस जो है सो बिहार में अपने शक्ति से, माने राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल गेन करना चाह रही है। और इसी लिहाज से आप इसको ऐसे देखिएगा, तो पहले जो कांग्रेस के पास में यह थाती थी, पॉलिटिकल थाती जिसको हम बात करते हैं, जो एसेट था उनके पास, वह था दलित का वोट। यादव की बात होती है, आप ऐसे समझिए कि
कांग्रेस में किसी जमाने में राम लखन सिंह यादव, जो यादव समाज के बड़े और कद्दावर नेता हुआ करते थे, बुद्धदेव सिंह, बड़े और कद्दावर नेता, दरोगा प्रसाद राय, तो ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे थे जो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे और उनका योगदान भी रहा है। अब रामलखन सिंह यादव को कोई कैसे भूल सकता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ में थे, वह भी उनको वक्त संशोधन विधेयक पर जो मुहर लग गई है, जो पारित हो गया दोनों सदनों से, राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई है, उसके बाद से ही देखिए कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार में उनका दौरा हुआ, बिहार में राहुल गांधी के निर्देश पर जो कन्हैया कुमार जो पदयात्रा करते हुए दिखाई पड़े, वह बेगूसराय में भी राहुल गांधी गए थे। तो यह सब तमाम चीज को आप जब कनेक्ट करिएगा तो एक स्पष्ट, एक क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस अब अपने आधार वोट को मजबूत करने की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसी पर कहा जा रहा है कि देखिए, दलित को कांग्रेस ने बिहार में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कृष्णा अल्लावरू बिहार के कांग्रेस के प्रभारी बने। तो यह दलित वोट, अल्पसंख्यक वक्त संशोधन विधेयक के बाद जिस तरीके से एग्रेशन के साथ कांग्रेस बिहार में मूव कर रही है, यह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस अपने पुराने आधार वोट को एकजुट करती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए देखिए, जो संजय झा कह रहे हैं, संजय झा का कहना, वह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बिहार में दिन प्रतिदिन मजबूत होने की कवायद में। और देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा, देखिए, लाख नहीं चाहने पर कि कन्हैया कुमार बिहार में मूव करे, कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। आरजेडी की ओर से बराबर कन्हैया कुमार को लेकर सवाल करता था, और कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, जो एनडीए का कोर वोटर माने जाते हैं, तो वह घूमते हुए बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। मुखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती है। और राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वह भी जो है सो वह तो जीते हैं निर्दलीय, लेकिन वह कांग्रेस के विचार में है। और बीते दिन आपने देखा भी कि जो कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन अहमदाबाद में जो हुआ, गुजरात में जो हुआ, उसमें पप्पू यादव की भी उपस्थिति दिखाई पड़ी। तो यह कुछ न कुछ दर्शाता है कि कांग्रेस इस बार अलग मूड में, हाँ, कुछ अलग मूड में है और उसका मूड दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस अलग मूड में है, तो लेकिन सर तेजस्वी भी झुकने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने मैसेज दिया है। नहीं, देखिए, तेजस्वी झुकेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो समझिए कि आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कौन है। कांग्रेस जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी है, एनडीए में राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जो भी लड़ाई होता है, जो भी ध्रुवीकरण होता है, जो भी ध्रुव होता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है, एनडीए हो या इंडिया हो। तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं तो आपने दिल्ली विधानसभा का चुनाव का नतीजा देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो लंबे समय से वहां पर सरकार में थी और उसकी पकड़ थी आम आवाम के बीच में, लेकिन देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वहां पर अलग होकर के आम आदमी पार्टी से लड़ना, तो वहां पर क्या स्थिति बनी, वो आप सरकार से भी गए, कहीं के आम आदमी पार्टी दी। तो यह निश्चित रूप से कांग्रेस एक ध्रुव के रूप में है, वो उसी के इर्द गिर्द आपको चुनाव होता हुआ दिखाई अलग इस बार रणनीति कांग्रेस की अलग होगी बिहार में इस चुनाव में। बिल्कुल। तो चलिए सर, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। सर, चुनाव की बात हो रही है, प्रशांत किशोर बड़ी रैली करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर की बात आ रही है, 11 अप्रैल को रैली है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम बड़े और कद्दावर चेहरे जो पार्टी में उनके हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर है, पटना में ही देखिए आप क्या जमावड़ा होगा यह समझा जा सकता है। और बिहार बदलाव रैली इसका नाम रखा गया है। तो ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है। इसमें कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि यहाँ से ही शंखनाद हुआ है और देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। और निश्चित रूप से तो यह प्रशांत किशोर जो सब कुछ समझते हैं जेडीयू के, कहें कि जेडीयू में कभी वह नंबर 2 का ओहदा रखते थे। नंबर 2 का ओहदा का मतलब कि उपाध्यक्ष के पद पर थे, नीतीश कुमार के बाद वही ऑल एंड ऑल सर्वे सर्वा थे। तो वह कुछ समझ रहे हैं कि बिहार में क्या बदलाव करनी है, कैसे हमको क्या करना है, और उस स्ट्रेटेजिकल मूव उनका होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 11 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की ओर से जो बड़ी तैयारी की है, उसका आपको धीरे धीरे आगाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पटना में आप कहीं पर भी देखिएगा, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हर जगह लग गया है कि आपको आइए बिहार में बदलाव करना है। तो 11 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटिए। और ये कुछ न कुछ आपको एक बड़ी तैयारी प्रशांत किशोर की ओर से होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। तो सर, इस रैली से कितना फायदा प्रशांत किशोर को मिलने वाला है इस चुनाव में, क्या लग रहा है? अब देखिए, दूसरी सबसे बड़ी रैली। अब देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, इसका स्थापना ही कब हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ था।
गांधी जयंती के अवसर पर पटना में ही जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड में हुआ था। तो इसका भी, और उसके बाद से देखिए कि 2 उपचुनाव हुए बिहार में। तो 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें किस तरीके से 4 सीट के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, आपको कहीं कुछ खेल करती हुई दिखाई पड़ेगी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये जो है सो आपको एनडीए को इससे ज्यादा आपको डैमेजिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस बार के चुनाव में यानी कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं निश्चित रूप से। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे बिहार के 42,000 शिक्षकों पे सर बड़ी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। देखिए ये बड़ी कार्रवाई और की बात यहाँ पर है कि जो बीते दिन आपने देखा कि भीषण गर्मी को लेकर के जो टाइम रिशेड्यूल किया गया स्कूलों में बच्चों के लिए, तो बच्चों का जब टाइम रिशेड्यूल किया गया तपिश को लेकर के, तो उस तपिश से बचने के लिए तो शिक्षक जो है सो कहीं ना कहीं आपको जो ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है एससीएस जो है सो एस सिद्धार्थ की ओर से, तो उसमें कई आप जो जितना दिक्कतें आ रही हैं, तो वह किसी का मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा है, किसी का वो नहीं हो पा रहा, तो कई सारी टेक्निकल वो परेशानी है। तो इस लिहाज से आपको अटेंडेंस नहीं बनने की स्थिति में वो 42,000 में इस तरीके के फिगर आ रहा है कि उन लोगों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात है। शिक्षकों में सर इस बात को लेकर लेकिन नाराजगी है। देखिए निश्चित रूप से जब शिक्षक काम कर रहे हैं और सरकार की भी मंशा है, शिक्षा विभाग की भी मंशा है, एससीएस सिद्धार्थ की भी मंशा है कि हम बेहतर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दें, और ऐसी परिस्थिति में जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी, ऐसे में शिक्षक नहीं जाएंगे तो बच्चों को सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो आपको दूर माने जो अंतिम पायदान पर कम अधिकतम आप देखिएगा वही बच्चे होते हैं। तो इस लिहाज से क्वालिटी एजुकेशन जब नहीं मिलेगी तो शिक्षा विभाग की नाराजगी स्वाभाविक तौर पर होगी और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गाज गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन तब है कि अब फिर से इसको करेक्ट कैसे करता है शिक्षा विभाग देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़े जो जितनी फिगर निकल करके आ रही है 42,000 के आसपास, यह एक बड़ी संख्या है शिक्षकों की लिए। तो यह इस बार चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब नाराजगी शिक्षकों की निकल करके आएगी तो इसके लिए शिक्षा विभाग के लिए भी बेहतर नहीं होगा और शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार के लिए बेहतर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।